आज हम जाने वाले हैं ग्वालियर। फिर हम ग्वालियर में रुकेंगे एक दिन, फिर उसके बाद हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे मम्मा? बनारस। हाँ, तो इस ट्रिप में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। हमने वहाँ की बहुत सारी पिक्स देखी है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था मम्मा पिक्स का? मस्त। हाँ, तो हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बट अब ये आई थिंक नहीं है क्योंकि हमें उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। पर अभी हमारी जर्नी की जो शुरुआत है वो होने वाली है बस कुछ ही देर में, क्योंकि कुछ ही देर में हम घर से निकलने वाले हैं, है ना मम्मा? ओके। बाय टफू, अपना ख्याल रखना। अभी हमारी ट्रेन आने में टाइम है, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और हम वहाँ से ग्वालियर की ट्रेन पकड़ने वाले हैं। हम सबसे पहले जाने वाले हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में हम कल पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं, जो अब आप देखेंगे कि हमने वहाँ पे क्या क्या करना है। चलिए फ़िलहाल हम डिनर करते हैं। जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, मैं बैठी हूँ ट्रेन में और हमारे पीछे में बहुत सारे आर्मी पर्सन्स बैठे हुए हैं। हम ग्वालियर पहुंच चुके हैं। ट्रेन बिफोर टाइम ग्वालियर आ गई थी और अब हम बस कॉफ़ी पीने के बाद में घूमने निकलेंगे। इतना रेडी मैं ट्रेन में हुई हूँ क्योंकि हम ग्वालियर में स्टे नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ पूरे दिन घूमेंगे। अभी हम जा रहे हैं। चाय की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, इसलिए मैं दोबारा बाद में बताऊँगी। मैं ये बता रही थी कि मैं यहाँ तैयार इसलिए हुई थी स्टेशन पे पहुंचने से भी पहले, क्योंकि ग्वालियर में हम होटल में कोई रूम नहीं लेने वाले हैं। हमने सामान क्लॉक रूम में रख दिया है। स्टेशंस पर क्लॉक रूम्स अवेलेबल होते हैं, तो आपके पास अगर PNR है अपकमिंग जर्नी का तो आप सामान रख सकते हैं। तो सामान हमने वहाँ पे रख दिया है, सिर्फ एक बैकपैक अपने पास है। अब हम यहाँ पूरे दिन घूमेंगे और रात को 9 बजे फिर यहाँ से मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाली ट्रेन है। तो बस अब हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये ट्रेन बिफोर टाइम आ गई है। और बिफोर टाइम आने से फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे होप है कि हम सनराइज़ देख पाएंगे, वरना 6:15 बजे ये आने वाली थी। 10-15 मिनट सब सामान रखने में लगती, तो आई वॉज थिंकिंग के आई विल मिस सनराइज़, बट अभी लग रहा है कि हम देख पाएंगे। लेट्स सी। ग्वालियर का सन टेम्पल। ग्वालियर सन टेम्पल उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तरह ही बनाया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन GD बिरला ने करवाया है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का है जैसे भगवान आदित्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार हो। भगवान के रथ के 7 घोड़े टाइम का सिंबल है और वहीं पे लगे हुए पहिया जो 24 हैं, वो 24 घंटों को दिखाते हैं। और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तानसेन का मकबरा। अभी फर्स्ट सूर्य मंदिर देखने के बाद हम नेक्स्ट जो कवर करने आए हैं वो है तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा। तानसेन के गुरु का है। तानसेन जी मोहम्मद गौस जी, ये बहुत बड़े संत थे। अच्छा। मोहम्मद गौस बाबा का है, ये अकबर बादशाह ने बनवाया था। जी, ये मोहम्मद गौस बाबा की फैमिली परिवार के लोगों का है। परिवार की है। उधर वाला जो था वो तानसेन जी का था। तानसेन। और ये जो बाहर बहुत ये सब इनकी फैमिली के लोग, फैमिली के ही पीढ़ी लोग। बाई पीढ़ी आया है।
अच्छा, मकबरा जो होता है ये सिर्फ एक सिंबल होता है कि एक्चुअल में यहीं पे दफनाए गए हैं? नहीं दफनाया, यहीं दफनाए गए हैं, ठीक है। सो आई वॉज सीरियसली कन्फ्यूज क्योंकि तानसेन के मकबरे में और उसके आसपास में बहुत सारी कब्र थी। तो मैंने इनसे पूछा, काजी साहब होते हैं ना आप? जी, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तानसेन और उनके जो गुरु थे मोहम्मद गोस, उनकी पूरी फैमिली की कब्र यहीं पे हैं। तो ये सब कब्र हैं। माय गॉड। सो मकबरा इज़ एक्चुअली वहाँ पे एक्चुअल में दफनाया गया होता है, तो मकबरा क्या हुआ? कब्रिस्तान समझ लो। सो तानसेन के मकबरे के बाद हम आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट देखने के लिए। रास्ते में से हमने नाश्ता भी पैक करा लिया। अब हम अच्छी सी लोकेशन देख के कहीं धूप में बैठ के ना नाश्ता करने वाले हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, आलमगिरी दरवाज़ा, ये वाला। और यहाँ से हम बस एंटर करें। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हम अभी पूरा भी नहीं चढ़े हैं, आधा चढ़े हैं और आधा चढ़ के मैंने डिसाइड कर लिया कि हम बैठ के पहले नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू जी हो जाएगा। ये पूरा ग्वालियर शहर और सूरज निकल चुका है। सो हमारे जो स्वेटर थे कुछ चढ़ाई की वजह से और कुछ सूरज की वजह से हाथ में आ चुके हैं, बैग में जा चुके हैं और हम करने वाले नाश्ता। आपको बिना सब्जी के चाहिए ना? तो आपने सब्जी डाल दिया अब इसमें, आप पकड़ो से। ये चतुर्भुज मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि चट्टान को काट के उसी में से ये मंदिर बनाया गया है। मीन्स वैसा वाला कंस्ट्रक्शन नहीं है कि ईंटें रख रख के जो बनाते हैं, चट्टान में से काट के बनाया गया है। और इस मंदिर के गर्भगृह में 0 है, ओल्डेस्ट 0, मतलब 857 857 में कुछ अभिलेख जो इसके अंदर लिखा हुआ है गर्भगृह में, उसमें जो मिला हुआ है वहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस्ड है। सो दिस इज़ चतुर्भुज मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और अब मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कुछ लोगों का CH पा, मतलब पता ही होगा क्या होता है। ये देखिए, यहाँ इस पूरी दीवार पे नाम लिखा हुआ है। दीवार ये कोई छोटी मोटी नहीं है, चलो यहाँ तक लिखना समझ में आता है क्योंकि यहाँ तक 6-7 फीट 8 फीट हाइट है, पर वहाँ चढ़ के क्यों, क्या करना था? क्या, किसी लिए? ग्वालियर फोर्ट के अंदर ये म्यूज़ियम है, 0 मंदिर के पास नियरेस्ट यही है। और यहाँ पे 1st सेंचुरी से लेके अभी हम लास्ट 17th सेंचुरी तक का देख चुके हैं। तो अच्छी जगह है और टिकट सिर्फ 5 रुपये। और मेन फोर्ट में एंट्री का हमें कोई टिकट नहीं लगा है, बट यहाँ एंट्री के 5 रुपये। अभी भी पतली कमर का फैशन है और उस ज़माने में भी पतली ही कमर का फैशन था। इतनी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं, लेकिन लड़कियों की देखो या लड़कों की वेस्ट क्या स्लिम बना रखी है, ज़बरदस्त वाली। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। और अब हम जा रहे हैं मान मंदिर पैलेस, बिल्ड इन द रीजन ऑफ राजा मान सिंह 1486-1516 हिज लाइफ। और यहाँ का एंट्री टिकट था 20 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स और बच्चा एकदम फ्री।
और भाई साहब ये बनाया किसने? पैलेस कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, हर तरफ ऐसे छोटे छोटे से रास्ते हैं जो उसमें स्टेयर या तो ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। एग्जैक्टली ये समझ नहीं आता हम कौन कौन से रास्ते में घूम के आ चुके हैं और कौन कौन से रास्ते में अभी नहीं घूमे हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ भूल भुलैया। और एक बुरी चीज़ ये है कि बाहर हमें किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि यहाँ गाइड की रिक्वायरमेंट है या कोई गाइड, जैसे कि उदयपुर में तो भर भर के मिलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने गाइड वाइड का कुछ कहा नहीं, बाहर कोई था भी नहीं। बट आई थिंक यहाँ पे गाइड रिक्वायर्ड है। और कोई VIP आए हुए हैं घूमने के लिए, जिनकी वजह से ये पूरा चल रहा है सिस्टम पुलिस। हम घूम घाम के एग्जिट पे आ गए और हमें कुछ नहीं पता चला कि हमने कहाँ क्या देखा, क्या छूटा। एग्जिट से पहले पीछे की तरफ जाने का रास्ता भी तो कहीं होगा, पीछे तो हम घूम के नहीं आए। ये ताजमहल है, ये विक्रम महल है, और ये इन दोनों के बीच में टॉयलेट है। आई वुड लाइक टू शो दिस। ये एक मतलब ये बेसमेंट है कर्ण महल का, और बिल्कुल देखने वाली चीज ये है, स्मेल आ रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, गंदगी आप देख सकते हो। जो लोग साथ में थे वो नीचे आए भी नहीं इसलिए घूमने कि बहुत गंदा हो रहा है, और ये हमारे और आपके जैसे जो घूमने आए हैं ना उन्होंने किया है। सो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। जब आप घूमने जा रहे हैं किसी भी जगह पे, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। तो प्लीज ऐसा ना करें। सब बाहर ही रुक गए। इन शॉर्ट ग्वालियर किले का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। ग्वालियर किला मानसिंह तोमर ने बनवाया था 8वीं शताब्दी में, और इसकी हाइट है 35 फीट्स। इसके 2 मेन डोर्स हैं, पहला है हाथीपुल दरवाज़ा और दूसरा है बदालगढ़ दरवाज़ा। और इसका जो एरिया है वो टोटल 3 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको 2 पार्ट्स में आप मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है गुजरी महल और दूसरा है मान मंदिर, जिधर से हम एंटर हुए हैं, जहाँ पर शून्य यानी कि 0 से जुड़े सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो जो पहला वाला गुजरी महल वाला पार्ट है वो रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था, और दूसरे पार्ट में हम शुरू में घूमे थे। और अभी हम किले के बाहर यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी शॉप्स हैं स्नैक्स की, और हमने डिसाइड किया है कि हम बर्फ का गोला खाएंगे। सहस्त्रबाहु टेम्पल, मतलब जो सास बहू टेम्पल बिगड़ा हुआ नाम। दिस वन द बिगर वन एंड दिस वन छोटा वाला। तो ये सहस्त्रबाहु टेम्पल, तेली का मंदिर, 3-4 जगह हैं जिसका एक ही टिकट था। उसके बाद में हम, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कूटी वगैरह कुछ ली नहीं, हम पैदल आए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे अंदर ही ई-रिक्शा मिली है जो हमें 200 रुपये में चारों जगह का टूर कराएगा, जो 4-5 किलोमीटर का उसका राउंड रहेगा। बट हम घूमेंगे, वो रेस्ट करेगा, वेट करेगा, उसकी वजह से शायद वो इतने ज़्यादा चार्ज कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल। ये है सहस्त्रबाहु टेम्पल। वो विष्णु जी का मंदिर हुआ करता था पहले, वो बड़ा वाला है जिसको सास वाला टेम्पल भी बोलते हैं। और ये वाला शिव जी का मंदिर जिसको बहु मंदिर बोल रहे हैं। वैसे सहस्त्रबाहु तो विष्णु जी का ही मंदिर है। सहस्त्र मतलब हजारों, भुजाओं वाला, ऐसा कुछ।
पर पता नहीं, अब सब कुछ यहाँ पे बहुत खंडित सा है, मतलब मंदिर में भी सब अंदर काफ़ी दिखता है कि काफ़ी डैमेज्ड सी प्रॉपर्टी है। लेकिन है बहुत सुंदर। मतलब ग्वालियर फोर्ट में एज सच अंदर जो थे वो विक्रम महल, कर्ण महल, मान समथिंग मंदिर, वो उतने सुंदर नहीं थे, बट यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर से फ़ोटो शूट करना हो ना, बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आने वाले हैं। ये पूरा आर्किटेक्चर है साउथ का बना हुआ। अच्छा, यहाँ पे सो अभी हम हैं तेली के मंदिर के अंदर। तो जैसे कि उन भैया ने बताया था कि ये पूरा का पूरा साउथ इंडियन आर्किटेक्चर बेस्ड है, और तेली के नाम पे इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा है। और ये बिल्डिंग सिर्फ इतनी ही है जितनी हमें सामने से दिख रही थी। दिस इज़ ऑल। इसके आगे पीछे यहाँ पे कोई और ख़ास कुछ बना हुआ नहीं है, और अंदर से मंदिर खाली भी है। बस ये पिलर्स इस तरीके के जो बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे स्टैचूज बनी हुई हैं। ये तो एकदम ताजमहल जैसा लग रहा है। ये बने हुए हैं। बाकी ये पूरा कैंपस, हाँ गेट सुंदर है इसका। तो जी हम थक चुके थे भयंकर वाला, और इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अब हम मेरे एक कलीग की वाइफ का मायका है ये, और वो काफ़ी दिनों से अपने मायके में आई हुई थी, तो हम अब उनके घर जा रहे हैं सो दैट हम थोड़ी देर रेस्ट कर सकें, अच्छा फील कर सकें। क्योंकि अभी हम ना सुबह 6 बजे से अभी बज गया 1, और हम इतना थक गए हैं ना, मैं उनके घर जाके ना सीधा सोने वाली हूँ। और मनु, कैसा लग रहा है आपको अपनी फ्रेंड के घर जाना? मैं तो देवांशी के साथ खेलने वाला हूँ। मनु अपनी फ्रेंड के साथ खेलेगा और मैं इसकी फ्रेंड के घर पे सो जाऊंगी। मानविक बहुत 3 मंथ्स बाद अपने फ्रेंड से मिलने आया, क्लोज फ्रेंड मानविक की, देवांशी। तो अब दोनों बताएंगे नहीं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सरप्राइज है ना? शेक योर हैंड्स। ये देवांशी की नानी का घर है। ये देखिए, और यहाँ पे जो झूमर है ना, ये हमें इसकी, ये जला नहीं है सालों से। तो ये पहले बोल दिया ना हमने, हिस्टोरिकल मकान हो Historical गया है। ये। मतलब अभी हम स्टेट से भी आए थे तो बहुत पुराना वाला टाइप का फील आ रही थी कि हाँ वाइब्स वही वाली आ रही थी। 100 years। तो 100 इयर्स पुराना घर है ये। तो ये हमारी फ्रेंड है, ये देवांशी मनु की फ्रेंड है, ये है हमारी मैम। इनका नंबर मेरे फोन में सेव है डी क्योंकि मनु डी बोलता है ना। डी के रिलेटिव से। हाँ, ये डी के रिश्ते, डी की माँ है भाई। अब बस हम इनके यहीं पे रुकेंगे 1-2 घंटे, और मनु यहाँ पे रेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मैं तो रेस्ट ही करूँगी। उसके बाद फिर हम बाकी घूमते हैं। ओहो, मेहमान नवाजी। और वहाँ मैं 1 घंटा रेस्ट करने के बाद और मनु काफ़ी देर खेलने के बाद अब हम निकल चुके हैं जय विलास पैलेस देखने के लिए। और हमारे साथ हैं डी, शौर्य और विशु। Jai Vilas Palace, which is also known as Jal Vilas Palace, is the current residence of the Scindia family. कुछ 25 कमरों को यहाँ पर जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें आपको रीगल लाइफस्टाइल की बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ की टाइमिंग्स हैं 10 AM to 5 PM और वेडनेसडे ये बंद रहता है। और आज
12 फरवरी को यहाँ पर दिल्ली फतेह के 251 साल पूरे होने की वजह से एक सेलिब्रेशन चल रहा था एंड वी वर लकी इनफ टू विटनेस दिस सेलिब्रेशन। जयविलास पैलेस देख लिया, जयविलास था, जयविलास बना लिया। जयविलास पैलेस के बाद अब हम जाने वाले हैं बेजाताल। बेजाताल। क्या है वो? वहाँ पे पहले बोटिंग, अभी तो बोटिंग होती है, और पहले वहाँ पे जो डांस होते थे, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा देखते थे, वो डांस वही होते थे। पहले वहाँ पे पुराने जमाने में राजा महाराजा के लिए नाचते थे लोग बाग। आज हम बोट चलाएंगे। राजा महाराजा देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो हम जाने वाले बेजाताल। आप बताइए हमें इसकी जगह के बारे में। यहाँ पे पहले राजा महाराजा की जो उनके मनोरंजन के लिए जो आती थी ना स्त्रियाँ, वो लोग डांस करते थे यहाँ पे। हाँ, इसमें ऊपर से। अच्छा, ऊपर डांस करते थे? करते होंगे, ऊपर से देखते होंगे, जैसे ऊपर बैठते होंगे। ऊपर बैठते होंगे या ना? ऐसे ही बताओ। समथिंग लगा। ये कंफ्यूजन है कि नाचने वाले कहाँ रहते थे और देखने वाले। नाचने वाले बीच में होते होंगे और देखने वाले यहाँ। इतनी दूर से क्या ही दिखता होगा। डांस करते हैं वहाँ, ऊपर से देखते हैं। हाँ, ग्रुप डांस। सोलो अच्छा नहीं लगेगा। अपनी अपनी गाड़ी पे बैठ के। और यहाँ खूबसूरत सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस पहुँचे डी के घर, जहाँ पे हमने बहुत टेस्टी वाला डिनर किया। और पब्लिकली आई वांट टू से थैंक यू आपके इतने वार्म वेलकम के लिए। ऑनेस्टली एक दिन ग्वालियर एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। हमने कुछ खास जगह सिर्फ देखी है, लेकिन आसपास का बहुत कुछ जो बहुत प्यारा था वो छूट गया है। तो ग्वालियर हमें फिर से आना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी कल के लिए कहीं और की पहले से ही सब प्लानिंग हो चुकी है। तो हमें रात को 9 बजे यहाँ से ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए हम विदा लेते हैं इस व्लॉग में और मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय।